दोस्तों, क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि सारे ही मॉल्स और रेस्टोरेंट्स में हमेशा स्लो म्यूजिक बजता है और इस म्यूजिक के बजने की एक खास वजह भी होती है। वो वजह क्या है, ये हम आज इस वीडियो में जानेंगे। इसके साथ ही आज मैं आपको बताऊंगी कि जब आप तेज चलते हैं तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, और बात करेंगे कि एक कॉइन को जब हम हवा में उछालते हैं तो हेड या टेल कभी बराबर क्यों नहीं आते हैं। तो ये सारी इंटरेस्टिंग बातें आप जानेंगे आज के वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। पॉइंट नंबर 10। दोस्तों, हमारे ह्यूमन नेचर में बहुत आलसीपन होता है और इसी आलस की वजह से हमारा ध्यान अक्सर ऐसी जगह से हट जाता है जहाँ पर हमारे दिमाग को बहुत मेहनत करनी पड़ती है या कोई बहुत मुश्किल डिसीजन लेना पड़ता है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग जब हमें कोई टफ डिसीजन लेना पड़ता है तो ज्यादातर लोग बिना कोई डिसीजन लिए वहाँ से हट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, याद करो जब आप कभी अकेले शॉपिंग करने किसी मॉल में जाते हैं और वहाँ ढेर सारी शॉप्स, ढेर सारी चीजें देखकर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लेना चाहिए, क्या सही है, क्या नहीं, एटसेट्रा। और इस कंफ्यूजन की वजह से कभी कभी तो आप बिना कुछ खरीदे ही घर चले आते हो। और दोस्तों, इसीलिए कई अच्छी शॉप्स पर कस्टमर्स को एक बार में ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं दिखाए जाते हैं, क्योंकि शॉपकीपर्स जानते हैं कि ऐसा करने से कस्टमर बिना खरीदे सिर्फ कंफ्यूज होकर ही वापस जा सकता है। पॉइंट नंबर 9। फ्रेंड्स, शॉपिंग करते वक्त किसी मॉल में आप जरूर गए होंगे और वहाँ जाकर आपने स्लो म्यूजिक का आनंद भी जरूर लिया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मॉल्स में हमेशा स्लो म्यूजिक ही क्यों बजता है? वो रैप या रॉक सॉन्ग क्यों नहीं बजाते हैं? दरअसल इसके पीछे भी एक अच्छी खासी साइकोलॉजी है। साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग स्लो म्यूजिक हमें काफी रिलैक्स कर देता है और हम मॉल में धीरे धीरे चलने लगते हैं, और इसी वजह से हमारी ज्यादा सामान खरीदने और ज्यादा पैसे खर्च करने की संभावना बढ़ जाती है। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि मॉल्स में अक्सर स्लो म्यूजिक क्यों बजता है। और अब देखते हैं क्या है पॉइंट नंबर 8। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 8 के अकॉर्डिंग हम सभी के लाइफ में कोई ऐसा एग्जाम या ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पर हम बहुत कुछ भूल जाते हैं और हम उसे याद करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमें याद नहीं आता है। तो दोस्तों, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब भी आप कुछ भूल जाएं तो सबसे पहले अपनी बैकबोन को एकदम सीधा कर लें और अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। साथ ही कोशिश करें कि आप अपने आप को जितना रिलैक्स कर सकते हैं उतना रिलैक्सेशन दें। ऐसा करने से आपकी मेमोरी एकदम से बूस्ट हो जाती है और जो भी आप भूल रहे होते हैं वो आपको तुरंत याद आ जाता है। तो अगर अगली बार आप कुछ भूलें तो इस ट्रिक को जरूर यूज करिएगा। पॉइंट नंबर 7। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वजह से हम पूरी नींद नहीं ले पाते हैं और इसीलिए पूरा दिन हमें थकान फील होती रहती है। पर साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आप अपने दिमाग को इस बात के लिए मना ले कि आज आपने भरपूर नींद ली है तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक रिचार्ज हो जाता है। वो भूल जाता है कि उसने आज पूरी नींद ली ही नहीं, और इससे आप पूरा दिन एनर्जेटिक रहेंगे और अपने काम को अच्छी तरीके से कर सकेंगे। तो जब भी आपकी नींद पूरी ना हो पाए, इस ट्रिक को फॉलो करिए। पर दोस्तों, याद रखिए कि सोना भी बहुत जरूरी है, तो कोशिश करें कि हमेशा अच्छी और प्रॉपर नींद जरूर लें। पॉइंट नंबर 6। दोस्तों, ये नंबर जो आपकी स्क्रीन पर है इसे ध्यान से देखिए। ये नंबर हम सभी के लिए बड़ा खास है, क्योंकि साइकोलॉजी के रिसर्च के अकॉर्डिंग हम अपने क्लोज ज्यादा से ज्यादा सिर्फ इतने ही लोगों को ला सकते हैं, यानी केवल 150 लोगों से ही हम दोस्ती या कोई और खास रिश्ता निभा सकते हैं। और अगर हमारी लाइफ में इससे ज्यादा लोग हो जाएं तो हमें कुछ लोगों को सिर्फ दिखावे के लिए अपना दोस्त कहना पड़ता है। पॉइंट नंबर 5। दोस्तों, ऐसा कई बार होता है जब हम किसी पर्सन का अटेंशन लेना चाहते हैं तो हम उसकी बहुत केयर करते हैं, उसे बहुत ज्यादा अटेंशन देने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने से वो पर्सन आपको और ज्यादा इग्नोर कर सकता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग हम उन लोगों को इग्नोर कर देते हैं जो हमें अटेंशन देते हैं और उन लोगों पर ज्यादा फोकस करते हैं जो हमें अवॉइड करते हैं या हमें कम अहमियत देते हैं। तो दोस्तों, आई होप ये पॉइंट आपकी बहुत काम आने वाला है। तो इस पॉइंट को हमेशा याद रखें कि जिस भी पर्सन से आपको अटेंशन चाहिए उसे बहुत ज्यादा अटेंशन ना दें। पॉइंट नंबर 4। दोस्तों, ये फैक्ट नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल टिप है जिसे फॉलो करके आप लाइफ में हैप्पी रह सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए। दूसरों के लिए अच्छे काम करना, उनकी हेल्प करना बहुत अच्छी बात है और हमें ये करना भी चाहिए। लेकिन दूसरों की हेल्प करते वक्त हम एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं और उस गलती का नाम है एक्सपेक्टेशन। जब हम सामने वाले की हेल्प करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये सोच लेते हैं कि सामने वाला भी कल हमारी हेल्प करेगा, जो कि बहुत ही गलत है। और ऐसा सोचना आपको काफी ज्यादा निराश भी कर सकता है, क्योंकि आज के समय में कौन कब कहाँ कैसे
बदल जाए ये कहना बहुत मुश्किल है। और दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए कि अच्छाई अगर आप में है तो जरूरी नहीं कि सामने वाले के अंदर भी वही अच्छाई हो, और इसीलिए ये भी जरूरी नहीं है कि आप आज जिसकी हेल्प कर रहे हैं वो भी कल आपकी हेल्प करे। इसलिए हेल्प करिए पर बिना एक्सपेक्टेशन के। पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, बात क्रिकेट खेलने की हो या लाइफ में कोई डिसीजन लेने की, आपने कभी ना कभी कॉइन टॉस जरूर किया होगा। और कॉइन टॉस करते समय हम बिना कुछ सोचे समझे हेड या टेल भी बोल देते हैं। लेकिन आज से ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि एक फेमस मैथ्स प्रोफेसर पर्सी डियाकॉइन के अकॉर्डिंग कॉइन टॉस के समय कॉइन का जो हिस्सा ऊपर होता है उसके आने की संभावना ही ज्यादा होती है। और इसी के साथ एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि टॉस का रेशियो कभी भी 50-50 नहीं होता है, बल्कि ये हमेशा 51-49 होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कॉइन को टॉस करते हैं और टॉस के समय उसके ऊपर वाला हिस्सा हेड है तो उसमें हेड आने की संभावना 51% और टेल आने की संभावना 49% होगी। तो अब से आप जब भी कॉइन टॉस करें ना तो हमेशा इस बात को जरूर याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम बीमार हो जाते हैं या हमें चोट लग जाती है, और ऐसा होना बिल्कुल ही नॉर्मल है। लेकिन दिन भर इस बात की टेंशन लेना कि हम बीमार हैं ये हमें और ज्यादा बीमार कर सकता है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब भी आपको कोई चोट लगे या आप बीमार हो जाएं तो खुश रहने की कोशिश करिए और चोट के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। इस तरह से आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और आपको अपनी परेशानी का एहसास नहीं होगा। तो दोस्तों इसी के साथ आ गए हैं आज के पॉइंट नंबर 1 पे। तो पॉइंट नंबर 1 ये कहता है कि अगर आपको अक्सर तेज चलने की आदत है तो ये आपके लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि तेज चलने वालों को लोग धीमा चलने वालों के मुकाबले ज्यादा कॉन्फिडेंट और हैप्पी मानते हैं। आपके तेज चलने से लोग ये सोचने लगते हैं कि आपके अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी है और आप अपनी टाइम की वैल्यू को समझते हैं। इसलिए दोस्तों हमेशा तेज चलने की आदत डालिए। So that's it for today। ये था आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।